सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स या फिर आप कह सकते हैं मोशन इन 1D को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो काइनेमैटिक्स के अंदर हम फर्स्टली 8 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले है पोजीशन। हम पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन आपकी क्या है? जैसे ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, इसके ऊपर एक पॉइंट P है एंड दूसरा कोई भी पॉइंट Q है। ठीक है, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस। यहाँ पर ये क्या है? ये है OP वेक्टर एंड दिस इज़ OQ वेक्टर। ठीक है, अब OP वेक्टर यहाँ क्या दिखा रहा है? दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अगर मैं वही इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मतलब कोई दूसरा कार्टेशियन प्लेन लेकर आऊँ, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन मैंने लिया, तो देखो पोजीशन ऑफ P चेंज हो गई, पोजीशन ऑफ P एंड Q चेंज हो गई। लेट सपोज ये O डैश है एंड दिस इज़ O, तो ये O डैश P वेक्टर हो गया एंड दिस इज़ O डैश Q वेक्टर हो गया। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है अगर आपके कार्टेशियन प्लेन चेंज हो जाती है तो। सो एक पॉइंट डालकर लिखो, पोजीशन वेक्टर चेंजेस इफ कार्टेशियन प्लेन इज चेंज्ड। ठीक है, अगर कार्टेशियन प्लेन चेंज हो गया तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। अब देखो, हम एक डेफिनेशन लिखो, मोशन हम किसे कहते हैं? मोशन का मतलब है अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। हम एक बॉडी को मोशन में तब कहेंगे किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अभी आप लिखो, अभी समझाएंगे। अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन with respect to an observer if its position changes with respect to that observer as time passes। तो देखो, मोशन जो है उसे हम मोशन एक रिलेटिव, मोशन एंड रेस्ट जो ये टर्म्स है ना, ये रिलेटिव टर्म्स है। मतलब आप किसी के विद रिस्पेक्ट में आप किसी भी चीज़ को बोलोगे कि हाँ भाई ये मोशन में है, ये रेस्ट में है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी रेस्ट पर हूँ, कोई भी सामने मेरे सामने कोई भी इंसान खड़ा है, उसके लिए तो मैं रेस्ट पर हूँ बिकॉज आई एम जस्ट सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, एंड दूसरा वहीं अगर मैं यहाँ पर चेयर पे बैठी हुई हूँ एंड बाहर से, अर्थ के बाहर से कोई भी एस्ट्रोनॉट वगैरह मुझे अगर देख रहा है, देन उसके रिस्पेक्ट में तो मैं मोशन में हूँ बिकॉज अर्थ तो पूरे टाइम रिवॉल्व कर रही है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या आपके जो मोशन की कंडीशन है चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यही सबसे पहले आपने पोजीशन के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ देखो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आपकी पोजीशन के अंदर चेंज होना, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट डालकर लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट को आपने 9th क्लास में ऐसे ही पढ़ा है, दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे ज़्यादा छोटा पार्ट ये होता है। आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई होप ये आपको पता हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। अगर आपकी इनिशियल पोजीशन ये है, देन उसके फाइनल पोजीशन तक उसकी डायरेक्शन होती है। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है
ठीक है। यहाँ पर पॉइंट P लिया है मैंने एंड यहाँ पर पॉइंट Q लिया है। ये है OP वेक्टर, दिस इज OQ वेक्टर, ठीक है। कोई भी एक चीटी है वो इस पॉइंट से इतना ज़्यादा घूमकर जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया उसने डिस्टेंस से ट्रैवल करा है, बट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बताएंगे कि उस जो वो चीटी है वो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकती थी। ये P जो है वो उसकी इनिशियल पोजीशन है एंड जो Q है वो उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो D वेक्टर हम कैसे बताएंगे? D वेक्टर का मतलब आई एम डिनोटिंग डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैंने वही सबसे पहले पॉइंट में बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। सो D वेक्टर इज इक्वल टू, देखो D वेक्टर मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, PQ डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसकी जगह PQ वेक्टर लिख दूँ। PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, OQ हमारी फाइनल पोजीशन है एंड इनिशियल पोजीशन है हमारी OP वेक्टर की, ठीक है। तो अब हमारा बस यही है डिस्प्लेसमेंट, हम इसे ही कहते हैं। अगर आप इसे ट्रायंगल लॉ से बनाना चाहो तो तब भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही आएगा। जैसे कि मैं ट्रायंगल लॉ से बताऊं, बाय ट्रायंगल लॉ, आई होप आपने ये वेक्टर के अंदर ये पढ़ा होगा, ये ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। देखो चीटी जो है ये भी यहाँ है एंड इनकी डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो देखो हमने ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या पढ़ा है कि अगर ये एक आपकी डायरेक्शन इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में जा रही है, देन जो आपका रिजल्टेंट है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जो रिजल्टेंट है वो कैसे जाएगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अब देखो इसमें से क्या है रिजल्टेंट, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। मतलब इसे कैसे जाना चाहिए था, देखो जो आपका OQ वेक्टर है इसे जाना चाहिए था ऐसे, ये फिर एक फ्लो में चल रहा होता, बट इसकी डायरेक्शन यहाँ पर इस साइड है, इट मीन्स ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा। तो बस बाय ट्रायंगल लॉ हम इसे लिख सकते हैं कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ से देखो PQ वेक्टर अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम है दोनों उससे ही, ठीक है। तो बस यही था आपका डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हम किसे कहते हैं, पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल ने कितना पाथ ट्रैवर्स किया है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। मीन्स जो ये आपका डिस्टेंस है किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, आपने क्या रास्ता अपनाया है। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, मीटर की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपकी एक चीटी है वो इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो मतलब उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है। ये पॉइंट A है, ये B है, इनिशियल पोजीशन चीटी की ये है एंड फाइनल पोजीशन ये है। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, इट मीन्स उसके मैं पूरे पाथ को मेज़र करूँगी, पूरे पाथ को हम मेज़र करेंगे, ठीक है, पूरे पाथ को। तो पहले मैं 1-1 सेंटीमीटर का स्केल लूँ, देन यहाँ से यहाँ स्केल रखूँ, ये 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से मतलब मुझे n सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। n टाइम्स मैंने इसके मेज़र करा है। एंड अगर मुझे सिंपली डिस्प्लेसमेंट बताना है तो ये तो बहुत आसान हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्ट यही हो गई, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ क्या है, n सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है,
अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स आप अगर डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बनाना चाहो तो वो देखो कैसे बनेगा। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कभी भी इस तरीके से नहीं बन सकता है, इम्पॉसिबल। मतलब यहाँ अगर मेरे पास डिस्टेंस है एंड यहाँ पर टाइम है, तो मेरा कभी भी टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि टाइम इंक्रीज़ कर रहा है एंड जो आपका डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि टाइम बढ़ रहा है एंड डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये तो एक तरीके से पॉसिबल है। अब एक क्वेश्चन लिखो, हमारे पास एक सर्कल है, ये उसकी रेडियस r है, ये है इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। तो आपको इसका डिस्टेंस बताना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। तो देखो डिस्टेंस निकालना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ये 3/4 पार्ट कवर हो रहा है, सो 3/4 इंटू 2πr, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? 3/4 इंटू 2πr दैट इज़ 3/2πr। नाउ देखो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, देन मेरे पास ये जो लाइन है ये क्या होगी? ये आर इनिशियल हो जाएगी एंड दिस वुड बी आर फाइनल, ठीक है, आर फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल एंड आर को मैंने कैसे आर आई कैप सॉरी आर फाइनल की बात कर रहे हैं ना। देखो आर फाइनल जो है वो आपका कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है एंड वाई की भी माइनस वाई एक्सिस पर है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप लिखेंगे, ठीक है। सो आर माइनस जे कैप माइनस आर आई कैप सिंपली लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? माइनस आर आई कैप माइनस आर जे कैप। तो ये हमारा क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट निकल गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं एक। हमारे पास एक सर्कल है, ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। ये क्या है? ये है डी वेक्टर ओ एंड आर, ठीक है। ये मेरे पास थीटा है। नाउ आपको फाइंड आउट करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने क्या पढ़ा है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इट मीन्स ये हो जाएगा, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होना चाहिए। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल हम पहले निकालते हैं। आर फाइनल क्या होगा? आर फाइनल मतलब मेरा ये क्या है? आर फाइनल एंड दिस इज़ आर इनिशियल, ठीक है। अब मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है। इसका हम कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज मेरे पास ये एक्सिस है, ठीक है, ये थीटा है मेरे पास,
देन ये मेरे पास क्या होगा, ये चीज़ आर इनिशियल मेरे पास क्या होगा, आर इनिशियल आर आई होगा, बिकॉज वो सेम उस पर है। एंड आर फाइनल मैं कैसे निकालूँ, आर फाइनल मेरे पास आएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। आपने वेक्टर्स जब पढ़े होगे तो उसके अंदर आपने कंपोनेंट निकालने सीखे होगे। अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा, सॉरी या आर कॉस थीटा एंड दिस वुड बी आर साइन थीटा। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आर फाइनल फिर मेरे पास क्या आ गया, देखो ये जो है ये मेरे पास हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। एंड ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा आर साइन थीटा। जब ये आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा एंड दिस वुड बी आई कैप एंड ये जे कैप। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो मेरे पास आर फाइनल की वैल्यू क्या आ गई, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। नाउ आर इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, आर इनिशियल मेरे पास आर आई कैप ही हो जाएगा, ठीक है। नाउ डी वेक्टर की वैल्यू आपको सिंपली निकालनी है, आर फाइनल रखो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर आई कैप। यहाँ से क्या आया हमारे पास, आर आई कैप अगर मैं कॉमन ले लूँ, आर कॉस थीटा माइनस आर आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब ये तो हमारा डी वेक्टर निकल गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा एक पार्ट तो हो गया हमारे आंसर का। अब आपको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी शो करते हैं कि दोनों साइड हमने ये मॉड जैसे साइन बना दिए हो। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, आर कॉस थीटा माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। सो दिस वुड बी, इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाला, देखो इन दोनों को माइनस करके मेरे पास आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बिकॉज यहाँ कॉस थीटा लिखा है एंड यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम कॉमन नहीं ले सकते। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो प्लस आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। सो दिस इज़ आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा एंड ये हो गया 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से 2 आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को
हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2r साइन थीटा बाय 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसे अंडर रूट 2r स्क्वायर 2r साइन थीटा बाय 2। अब देखो इनका स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, सॉरी ये स्टेप दोबारा से समझो। 2r स्क्वायर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से मैं रूट हटाया तो 2r साइन थीटा बाय 2 हो गया ये, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। अब फोर्थ हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दूसरा एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किस रेट से पोजीशन में चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट मीन्स आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, dx बाई dt, x का मतलब पोजीशन, ठीक है। सो dx बाई dt। नाउ देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर dx वेक्टर बाई dt आ जाते हैं। मतलब आप ऐसे सपोज करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एग्जांपल दे रहे हैं कि ये कोई भी एक इंसान है, एंड वो भाग रहा है, ठीक है। मुझे बिल्कुल इस पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि इस पॉइंट पर इस इंसान की वेलोसिटी बताओ, तो हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट लेते हैं एंड हमने लेट सपोज इसे dx बोल दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्ट ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं एक बहुत ही छोटी सी, तो उसे हम dx वेक्टर दिखा देते हैं। डिफरेंशिएशन आई होप आपने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा अगर हमें वेलोसिटी को जानना है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट मस्ट है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम यहाँ से कैसे निकालते हैं, dx वेक्टर बाय dt। अब वहीं वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे दिखाते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये आपकी वेलोसिटी। फिफ्थ स्पीड। स्पीड आपको हम दो उससे दिखाते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है, दैट इज dx बाई dt, एंड एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी हम किसे कह रहे थे, d वेक्टर बाई टी भी तो हम उसे लिख सकते हैं ना, बिकॉज चेंज इन पोजीशन होता क्या है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है एंड ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सिर्फ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ ये सेम नहीं होता है। सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड ही सेम होता है। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस की। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को हम डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर से डिनोट करते हैं। मतलब इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड वहीं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल टू पाथ होती है। टेंजेंशियल टू पाथ मतलब ये मैंने कैसे कहा, ये एक सर्कल है एंड मुझे इस पॉइंट पर इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी क्या होगी, टेंजेंट खींच दो यहीं पर। टेंजेंट इसी तरीके से खींचेगा, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। अब जैसे मुझे इस पॉइंट पर ये कोई भी एक बॉडी इस तरीके से मूव डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मुझे इन पॉइंट पर बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कैसी होगी, टेंजेंट खींचते रहो बस, वहीं होगी उसकी पोजीशन ऐसी, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रही है। ये आपकी इनिशियल पोजीशन, दिस वाज द फाइनल पोजीशन एंड ये डी वेक्टर है आपका, ठीक है। ये पॉइंट ये क्या है, डी वेक्टर, ए एंड, ठीक है। मतलब ये एक मैंने बात की थी कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बराबर होगी, ठीक है। सो